उषा मौसी, 2 दिन में मेरे स्कॉलरशिप के पैसे आ जाएंगे। तब तक हम इस घर में खाना नहीं खाएंगे। समझ ला? हाँ मेरी बच्ची, वैसे भी जहां तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक किया जाए, वहां खाना तो क्या, एक निवाला भी गले से नीचे नहीं उतरेगा। अश्विनी, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। घोड़ा जब बिदक जाता है तो बिना चाबुक के सीधा नहीं होता। वैसे ही इंसान जब गलती करता है तो उसे सुधारने के लिए सख्ती से पेश आना पड़ता है, सजा देनी पड़ती है। विराट ने जो किया है बिल्कुल सही किया है। कम से कम अब इस लड़की को थोड़ी तो तमीज आएगी। दादा, अभी वहिनी के साथ जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। आप मेरी फिक्र मत करो मोहित। वैसे भी मुझे किसी की बात का बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। गैरों की बात का क्या बुरा मानना। और मैं इस परिवार का वैसे भी हिस्सा कहाँ हूं? ये तो मुझे अपनी पत्नी कह के इसलिए बुलाते हैं क्योंकि हमारे बीच एक समझौता हुआ है। लेकिन वहिनी, अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो कैसे? अरे मैं वैसे भी सोच रही थी मोहित कि ना कुछ दिन का उपवास रख लेती हूँ तो अच्छा है, उपवास ही हो जाएगा। वहिनी, आप मेरे लिए मेरी छोटी बहन की तरह हो। उस दिन जब मेरे सामने से मेरे खाने की प्लेट छीनी जा रही थी और किसी ने कुछ नहीं कहा, तब आपने मेरे लिए आवाज उठाई, मुझे खाना खिलाया। और आज जब वही सब आपके साथ हो रहा है तो मैं चुपचाप बैठ के तमाशा नहीं देख सकता। मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूं, अपनी मेहनत के कमाए हुए पैसों से, जो मैंने प्लेज में एक्टिंग करके कमाया है और जिस पर किसी और का कोई हक नहीं। लेकिन वही नहीं, चाहे कुछ भी हो, मैं आपको भूखा रहने नहीं दूंगा। मैं अभी जाकर आपके लिए खाना लेकर आता हूं। तुम कहीं नहीं जाओगे। बीच में मत बोलो करिश्मा। मी समजवते त्याला। मोहित, मोहित ऐसा मत कर, वहिनी को अच्छा नहीं लगेगा। आई, मैं सही वहिनी के लिए खाना लेने जा रहा हूं, फिर चाहे इस बात का बुरा काकू को लगे या पूरे परिवार को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दादा, आप हमेशा मेरे लिए मेरे हीरो हुआ करते थे। हमेशा लगता था कि मैं ना आपके जैसा बन जाऊं। लेकिन आज जो आपने वहिनी के साथ किया है ना, उसके बाद जिंदगी में मैं आपके जैसा नहीं बनना चाहूंगा। इतने पढ़ने लिखने का, इतना बड़ा आईपीएस ऑफिसर बनने का क्या फायदा अगर आप एक अच्छे इंसान भी नहीं बन पाए। मोहित, बात को समझ। तू आज सही के लिए खाना नहीं लाएगा। जरूर लाऊंगा दादा, और आज मुझे कोई रोक नहीं सकता। रो मत बड़ा, नको रडू। मना नहीं आई, अपने खुद रोना आ रहा है।
डांस करते जिसे मेरी फिक्र है, जो मेरे लिए आवाज उठा रहा है। सही। आज बहुत दिनों के बाद सुकून से खाना खाने को मिलेगा। विराट ने चौहान खानदान के मर्दों की मर्यादा जो रख ली। पत्र लिखा, मैंने कहा था ना, वो दिन दूर नहीं जब विराट उस जंगली लड़की के खिलाफ हो जाएगा। और देखा, वो दिन आज आ भी गया। ये तो होना ही था वही। सब्र का बांध कितना भी मजबूत क्यों ना हो, एक ना एक दिन टूटता जरूर है। वही हुआ है अपने विराट के साथ। इस जंगली मुर्गी के साथ रहना तो दूर, उसके साथ बात करना भी अपने आप में एक मुसीबत है। चलिए आप ये सब छोड़िए और सब लोग खाना शुरू कीजिए प्लीज। तुम भी बैठो ना। नहीं बड़ी मामी, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। आपको भूख कैसे लगेगी पत्रलेखा भाभी? जब विराट दादा ने सुबह से कुछ खाया ही नहीं है, तो आपके गले से एक निवाला भी कैसे उतरेगा, है ना? मस्त, हाँ मस्त। कितनी चिंता है तेरे मन में इस परिवार के हर सदस्य के लिए। खंडोबा जो सबकी चिंता करती है, उसकी जिंदगी से सारी चिंताएं दूर कर देना। सही, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया ना? ले चॉकलेट खा ले। थैंक यू ताई। ओके। ताई कहाँ जा रही मुझसे भाग? वो मैंने तुझे रोते हुए देखा था ना, इसलिए मैं तेरे पास आ गई। अब तो तू नहीं रो रही है तो मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। अरे क्यों, क्या हुआ? क्योंकि तुझे मेरे पति का नाम पता है ना, इसलिए। मतलब जो मैं सोच रही थी वो सच था। सही सही सही, प्लीज प्लीज, तू पुलकित को चोट नहीं पहुंचाएगी ना? और मुझे भी कुछ मत करना प्लीज। अरे प्लीज सही। नहीं ताई, मैं तो चाहती हूँ कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। मैं तो आपकी खुशियाँ लाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी खुशियाँ ला पाऊंगी। क्यों? जिस दुकान में खुशियाँ मिलती है वहाँ पे सारी खुशियाँ खत्म हो गई क्या? नहीं ताई, मेरी उम्मीद खत्म हो गई। मतलब? कुछ नहीं। अब ताई, आपको किसने बोला कि पुलकित सर की शादी हो गई है? सही, धीरे बोल, यहाँ पे दीवारों के भी कान है। फिर किसी ने उसका नाम सुन लिया ना तो हम दोनों को बहुत चोट पहुंचाएंगे। ताई, आपको किसने बोला कि पुलकित सर की शादी हो गई है? मेरी गंदी आई ने, और है ना, आई ने पुलकित को बहुत गुस्सा भी किया था। और निनाद काका ने पुलकित को बहुत मारा भी था। मारा? देवी, तुम क्या कर रही हो यहाँ? इस लड़की के साथ बात मत किया करो। जाओ, अपने कमरे में जाओ।
मुझे माफ कर दीजिए देवी ताई। आपकी बात सच निकली। पुलकित सर की शादी हो चुकी है। उनकी एक छोटी सी बच्ची भी है। एक छोटा सुखी परिवार है। मैंने तो सोचा था कि अपने पैसे अपने पास रखिए मिस्टर विराट चौहान। मैं सई को बाहर लंच पर ले जाना चाहता था और उसने क्या सोचा था और क्या हो गया, अब तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं कभी सई को माफ कर भी पाऊंगा या नहीं। विराट, जो हो गया सो हो गया। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। तुम्हारी फेवरेट आलू वड़ी। क्या कर रही हो तुम पाखी? मना किया था ना मैंने। क्यों बार बार मेरे लिए खाने के लिए कुछ लाई जा रही हो? लिख के दूं कि मुझे कुछ नहीं खाना है? अगर भूख लगेगी तो कुछ खा लूंगा मैं। मैं तो बस तुम्हारा मूड चेंज करने की कोशिश कर रही थी विराट। अगर वाकई तुम मेरा मूड चेंज करना चाहती हो ना तो थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो पाखी। दूसरों के रिश्ते की नींव हिलाकर खुद का महल खड़ा करने की सोचो भी मत पत्र लिखा। दूसरे के पति पर डोरे डालने से बेहतर भगवान से खुद के पति की वापस लौटने की प्रार्थना करो। यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए भी और तुम सबके लिए भी। विराट, तुमने आज सई के साथ बहुत बुरा सलूक किया। अच्छा नहीं किया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी विराट। अरे सई अब भी बच्ची है। कई बार ना समझे में वो बहुत कुछ कह जाती है, पता है ना तुम्हें। तुम तो समझदार हो, फिर भी तुमने ऐसी हरकत की। उसका बहुत जबरदस्ती पकड़ो उसको। इतना तुम ऐसे नहीं हो विराट जैसे तुम दिखाई दे रहे थे। इतनी ऊंची हरकत, इसके लिए तुम अपने आप को कैसे माफ करोगे विराट, बताओ तो। आज भी मैं आपको गलत लगता हूं और सही सही ना, लेकिन आई गलत को गलत बोलना गलत नहीं होता। हाँ, लेकिन दो गलत मिलके एक सही नहीं बना सकते बाड़ा, बिल्कुल भी नहीं। देख बेटा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सही एकदम सही थी, लेकिन हाँ तुम जरूर गलत थे। आज तुमने बाबा के जैसा बर्ताव किया, अपने बाबा जैसा। पता है तुमने सिर्फ सही को जाने से ही नहीं रोका, बल्कि जब वो भूखी प्यासी घर आई तब उसे घर में खाना खाने से भी मना कर दिया। यहाँ तक कि वो बाहर से खाना मंगाने वाली थी ना, हाँ, तब उसे एहसास दिला दिया कि जिस पैसे से तुम खाना मंगा रही हो वो पैसा तुम्हारा नहीं मेरा है। मैं सोच भी नहीं सकती बाड़ा कि मेरा गोड़ू अपनी पत्नी के साथ किसी के साथ भी ऐसा बर्ताव कर सकता है। अब समझ क्यों नहीं रही आई? सही आज फिर से जिद कर रही थी, बेवजह जिद थी उसकी, और आज जिद कर रही थी उस प्रोफेसर के घर पे जाने के लिए, और बता भी नहीं रही थी कि क्यों जा रही। मुझे गुस्सा नहीं आएगा? और ऊपर से जब उसने ये बोला ना उसके आबा की आखिरी इच्छा के बारे में मैंने झूठ कहा है, तब मेरा सब्र टूट गया। और तुमने तो अपनी गलती को गुस्से का लिबास पहना दिया। अब बताओ सही का क्या? जब वो तुम्हारे साथ बात कर रही थी तब क्या वो सब कुछ सोच समझ कर बोल रही थी? नहीं, अरे तुम्हें गुस्सा आ सकता है, गुस्से में तुम कुछ भी बोल सकते हो, तो क्या उसे गुस्सा नहीं आ सकता? वो गुस्से में कुछ बोल नहीं सकती? हाँ, यही तो सही ने मुझे एक बार पूछा था, आई गुस्सा करने का अधिकार सिर्फ मर्दों को ही क्यों होता है?
देख बड़ा, मैं भी नहीं चाहती थी कि वो प्रोफेसर के पास जाए, लेकिन ना उसने उस दिन मुझे जो कुछ कहा ना एकदम सही कहा था। दुनिया में किसी भी औरत को, किसी भी लड़की को गुस्सा आ सकता है और ये बात मर्दों को याद रखनी चाहिए। हाँ तो आई, मैंने कब मना किया? आई, ये बात सिर्फ गुस्से की नहीं है। आज जो मैंने किया वो महज मेरा गुस्सा नहीं, वो सही के लिए डर भी था, फिक्र भी थी मुझे उसकी। वो आज फिर से जिद कर रही थी उस प्रोफेसर के घर जाने के लिए, जिसके बारे में कुछ जानता ही नहीं हूं मैं। आपको पता? कुछ भी नहीं पता ना, मुझे भी कुछ नहीं पता। किस मंशा से बुला रहा है, क्या हम जानते हैं? नहीं जानते ना। फिक्र हो रही थी मुझे उसकी, इसलिए आई। फिर आपने भी बोला उसे कि विराट को तुझे ड्रॉप करने दे, वो तुझे छोड़कर आएगा। मानी वो? नहीं मानी ना, जिद करती रहती है। नहीं मानी, लेकिन इतना तो याद रखना गोडू, सही ना समझ है, लेकिन इतनी भी नहीं कि उसे अच्छे और बुरे की पहचान ना हो। उसने अपने प्रोफेसर को जरूर परखा होगा कि वो बहुत अच्छा इंसान है, तभी तो उसने हाँ कहा ना उसके घर जाने के लिए। ए गोडू, यहाँ देख गोडू, देख सही कितनी साफ दिल की है ना। ये इस बात से पता चलता है कि उसने तुम्हारी और पत्रलेखा की मंशा पर कोई सवाल नहीं उठाया था जब तुम दोनों अकेले लद्दाख जाने वाले थे। बोली वो कुछ नहीं, बल्कि वो ही बार बार कह जा रही थी कि तुम्हें पत्रलेखा का साथ देना चाहिए, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, आपके और पाखी दीदी के जाने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब पत्रलेखा ने वो ट्रिप कैंसिल की, तब यही जिद्दी, अकड़ और बदतमीज सही जो हमेशा झगड़ा करती रहती है, उसी ने पत्रलेखा से जाके माफी मांगी थी, किसी और ने नहीं माफी मांगी थी। और ऊपर से उसने विनती भी की कि तुम दोनों लद्दाख चले जाओ उसके बिना। क्या तुम्हें कोई सवाल किया उसने, या पत्रलेखा से कोई सवाल किया? ये है सही। शायद आई सही कह रही है, मैं ही ज्यादा भूल गया। क्या कर दिया है यार। सही ले, खाना खा ले, मोहित ने भेजा है तेरे लिए। पता है मौसी, जब मैंने मोहित से बोला था ना कि उन्हें अपने परिवार वालों का सामना करना चाहिए, अगर वो ताने मारे तो पलट के उन तानों का जवाब देना चाहिए, तो उन्होंने क्या बोला था कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो बुज़दिल है। और आज आप देखिए, अपने पूरे परिवार के खिलाफ मेरे लिए खड़े हुए, और सबके मना करने के बावजूद मेरे लिए खाना भी भेजा। वो तो लाना ही था सही, तुझे अपनी छोटी बहन कहा है उन्होंने। चल अब खाना खा ले और अपने भाई का मान भी रख ले। खा ले। लीजिए मौसी, रख लिया मान। इससे ज्यादा मेरे गले से निवाला नहीं नीचे उतरेगा। अब आप ये खाना ले जाइए। तूने बस एक ही निवाला खाया। मौसी प्लीज, आप प्लीज ड्रेसिंग टेबल पे से मेरा सामान दे दीजिए और मेरी किताबें भी दे दीजिए प्लीज। और मौसी, आप भी खाना खा लीजिए, आपको भी भूख लगी होगी ना। और हाँ, आपका जितना भी सामान है ना सब पैक कर लीजिए, आधे घंटे में तैयार रहिएगा। सामान क्यों पैक कर रही है सही? मौसी, मैं अभी समझाने समझने में वक्त नहीं बर्बाद करना चाहती। आप अपना सारा सामान बांध लीजिए, हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। कहाँ जा रही हो सही?
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.